नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की आर्थिक हालात से हमें रूबरू कराया गया। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, उसका हम मुख्य बिंदुओं के साथ उनकी चर्चा करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको कई वीडियो इस प्रकार के मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई गवर्नर की ओर से मुख्य बातें और आरबीआई की ओर से बाजार को या फिर अर्थव्यवस्था को कुछ महत्वपूर्ण राहतें दी गई है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, इस बार जो आरबीआई गवर्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेपो रेट को लेकर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी भी रेपो रेट है 4.4% ही रखी गई है। अब आपको बता दें, रेपो दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक को लोन देती है। बैंक से जो ब्याज वसूला जाता है वह रेपो रेट होता है, और रिवर्स रेपो रेट बैंक जब आरबीआई के पास पैसे देती है ब्याज के रूप में, तो उस पर ब्याज दिया जाता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। तो इस बार रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है। पिछली बार रिवर्स रेपो रेट को 4% पर रखा गया था, लेकिन अब इसमें कटौती की गई है 0.25% की। इससे क्या होगा, अब बैंक आरबीआई के पास पैसे नहीं जमा करवाएगा, क्योंकि उससे वहाँ से कम ब्याज मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, आप आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आरबीआई ने कहा है कि इस साल की जो विकास दर है वो 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। अब दरअसल बाजार में पैसे की मतलब रुपए की तरलता को बढ़ाने के लिए, पैसे की तरलता को बढ़ाने के लिए नाबार्ड को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। क्योंकि अगर कभी बाजार में पैसे की तरलता अगर कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसमें बाजार में मंदी का दौर होता है। इस स्थिति से उबारने के लिए आरबीआई ने कहा है कि हम बाजार में इन्वेस्ट करेंगे 50,000 करोड़ का। इसके साथ साथ सिडबी को भी 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज के रूप में देने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि कोरोना खत्म होने के बाद में देश की विकास दर है वो 7.4% हो जाएगी। इसके साथ साथ लोगों में इस प्रकार के भय को खत्म करने के लिए कहा गया है कि देश में खाद्यान्न की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ बैंक्स के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से आपको लोन मुहैया करवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये स्थिति अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर देश के हालात, G20 जो देशों का समूह है उसमें भारत की स्थिति बेहतर है, और विश्व अर्थव्यवस्था में हालात गंभीर है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से प्रत्येक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पीछे जाने के आसार है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोरोना खत्म होने के बाद या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद में स्थिति को संभाला जा सकता है। मतलब ये है कि अगर आप इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के माध्यम से लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैंक्स है, एटीएम्स है, ये भी अच्छे तरीके से कार्य कर रही हैं। और राहत भरी खबर ये थी कि रिवर्स रेपो रेट कम होने से बैंक्स है जो ब्याज आसानी से अब मुहैया करवाया जा सकेगा। इसके साथ साथ आज की मुख्य खबरें यही थी जो घोषणाओं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।